जैन धर्म के आगम शास्त्रों में भगवान महावीर से उन्हीं के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम प्रश्न करते हैं कि भगवान नरक के जीवों के शरीर का आकार प्रकार कैसा होता है, वे कैसे दिखते हैं, क्या वे स्त्री शरीर वाले हैं या पुरुष शरीर वाले हैं या नपुंसक शरीर वाले हैं। वैसे ही चार गति के जीवों के शरीर के बारे में भी जिज्ञासा करते हैं, जिसका जवाब देते हुए भगवान महावीर बताते हैं, शरीर के आकार विशेष को संस्थान कहते हैं और वे 6 प्रकार के होते हैं। समचतुरस संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, सादी या स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। जिस शरीर के अंग और उपांग न्यूनता और अधिकता से रहित शास्त्र के अनुसार मान उन्मान प्रमाण वाले होते हैं, उसे समचतुरस संस्थान कहते हैं। जिस शरीर में नाभि से ऊपर के अवयव तो शरीर शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक प्रमाण वाले होते हैं, किंतु नाभि से नीचे के अवयव हीन प्रमाण वाले होते हैं, उसे न्यग्रोध संस्थान कहते हैं। जिस शरीर में नाभि से नीचे के अवयव तो शरीर शास्त्र के अनुरूप होते हैं, किंतु नाभि से ऊपर के अवयव उसके प्रतिकूल होते हैं, उसे सादी संस्थान कहते हैं। जिस शरीर के अवयव लक्षण युक्त होते हुए भी विकृत और छोटे हो और मध्य भाग में पीठ या छाती की ओर कुबड़ निकली हो, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। जिस शरीर में सभी अंग लक्षण शास्त्र के अनुरूप हो पर शरीर बौना हो, उसे वामन संस्थान कहते हैं। जिस शरीर में हाथ पैर आदि सभी अवयव शरीर शास्त्र के प्रमाण से विपरीत होते हैं, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। सभी नारकी जीव या नरक के जीव हुंडक संस्थान वाले होते हैं और सारे ही देव समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। शेष मनुष्य और तिर्यंच 6 संस्थान वाले होते हैं, यानी 6 में से कोई भी संस्थान हो सकता है। आगे भगवान महावीर बताते हैं कि पृथ्वी के जीवों का मसूर संस्थान होता है, तो पानी के जीवों का स्तिबुक यानी बिंदु संस्थान होता है। तेजस का या अग्नि के जीव सूची कलाप संस्थान वाले यानी सुइयों के पुंज के समान आकार वाले होते हैं, तो वायुकाय के जीव पताका या ध्वजा संस्थान वाले होते हैं। वनस्पति काय के जीव नाना प्रकार के संस्थान वाले होते हैं। द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच हुंडक संस्थान वाले और गर्भज जीव यानी गर्भज तिर्यंच 6 संस्थान वाले हो सकते हैं। समूर्छिम मनुष्य हुंडक संस्थान वाले होते हैं, तो गर्भोपक्रांतिक मनुष्य 6 संस्थान वाले हो सकते हैं। जिस प्रकार असुर कुमार देव समचतुरस संस्थान वाले होते हैं, उसी प्रकार वान व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देव भी समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से 4 गति के जीवों के सहनन के बारे में पूछते हैं, तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि शरीर के भीतर की हड्डियों के बंधन विशेष को सहनन कहते हैं और उसके 6 प्रकार होते हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज सहनन, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलिका सहनन और सेवार्थ सहनन। सबसे पहले जानते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन के बारे में। ऋषभ का अर्थ है पट, वज्र का अर्थ है कीलिका और मरकट स्थानीय दोनों पार्श्व की हड्डी को नाराज कहते हैं, यानी जिस शरीर की दोनों पार्श्ववर्ती हड्डियां पट्ट से बंधी हुई हो और बीच में कीली लगी हुई हो, उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। जिस शरीर की हड्डियों में कीली न लगी हो किंतु दोनों पार्श्वों की हड्डियां पट्टे से बंधी हो, उसे ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। जिस शरीर की हड्डियों पर पट्ट भी न हो, उसे नाराज सहनन कहते हैं और जिस शरीर की हड्डियां एक ओर ही मरकट बंध से युक्त हो, दूसरी ओर की नहीं हो, उसे अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। जिस शरीर की हड्डियों में केवल कीली लगी हो,
उसे कीलिका सहनन कहते हैं, और जिस शरीर की हड्डियां परस्पर मिली और चर्म से लिपटी हुई हो उसे सेवार्थ सहनन कहते हैं। देवों और नारकी जीवों के शरीरों में हड्डियां नहीं होती है, इसलिए उनके सहनन का अभाव होता है। मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव 6 सहनन वाले होते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान नारक के जीव यानी नरक के जीव किस सहनन वाले होते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि नारकी के जीवों के 6 सहनन में से कोई भी सहनन नहीं होता है। वे असहननी होते हैं क्योंकि उनके शरीर में हड्डी नहीं है, सिराएं नहीं है, धमनियां नहीं है, स्नायु नहीं है, आंतें नहीं है। वहाँ जो पुद्गल अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अनादेय, अशुभ, अमनोज्ञ, अमनाम और अमनोभिराम है, उनसे नारकों का शरीर सहनन रहित ही बनता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान असुर कुमार देव किस सहनन वाले होते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि असुर कुमार देवों के 6 सहननों में से कोई भी सहनन नहीं होता है। वे असहनीय होते हैं क्योंकि उनके शरीर में हड्डी नहीं होती है और न ही सिरा, स्नायु, आंतें कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनका शरीर सहनन रहित बताया गया है। इसी प्रकार नाग कुमार देवों से लेकर स्तनित कुमार देवों तक किसी के भी सहनन नहीं होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान पृथ्वीकाय के जीव किस सहनन वाले होते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि पृथ्वीकाय के जीव सेवार्थ सहनन वाले होते हैं और अपकाय से लेकर समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक तक के सब जीव सेवार्थ सहनन वाले होते हैं। गर्भोपकांतिक तिर्यंच 6 प्रकार के सहनन वाले होते हैं, तो समूर्छिम मनुष्य सेवार्थ सहनन वाले होते हैं। गर्भक्रांतिक मनुष्य 6 प्रकार के सहनन वाले होते हैं। असुर कुमार देव सहनन रहित है, उसी प्रकार वानव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव भी सहनन से रहित होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी शरीर के सहनन और संस्थान से संबंधित। आज का प्रश्न है, किस कर्म के उदय से व्यक्ति के जीवन में अंतराय, बाधा या रुकावटें आती है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।